जमीन फसाद से भर चुकी थी। जुल्म, नाफरमानी और सरकशी हर तरफ फैल चुकी थी। इंसान अपने खालिक को भूल चुका था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को चुना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ अल्लाह का पैगाम लेकर आए। कुरान मजीद बयान करता है कि उन्होंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा, खुलेआम भी और छप कर भी। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, इसी से डरो और उसी की इताअत करो। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया, इनकार किया और तकब्बुर में डूबी रही। कुरान में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी, लेकिन ईमान लाने वाले बहुत कम थे। कौम के सरदारों ने कहा कि हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तुम्हारी पैरवी वो लोग करते हैं जो कमज़ोर और मामूली नजर आते हैं। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठलाया और धमकियां दें, लेकिन अल्लाह के नबी साबित कदम रहे। उन्होंने फरमाया कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है। जब कौम ने हर हद पार कर दी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को बाकी ना छोड़। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि अब ईमान लाने वाले वही हैं जो ला चुके, और हुक्म दिया कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। इनकी कौम गुजरती तो मजाक उड़ाती। वो कहते, ए नूह, तुम नबी थे या बढ़ई बन गए, लेकिन वो जानते थे कि अल्लाह का वदा सच्चा है। फिर वो वक्त आया जिसका वदा किया गया था। कुरान बयान करता है कि जमीन से चश्मे फूट पड़े और आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। पानी ऊपर से भी आया और नीचे से भी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि हर किस्म के जानवरों में से एक जोड़ा और अपने घर वालों और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो। कश्ती चल पड़ी। पहाड़ों जैसी मौजें उठ रही थीं। जमीन पानी में डूब रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे को पुकारा जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना हो। लेकिन उसने जवाब दिया कि मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय